हेलो फ्रेंड्स, आज हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक टेबल है मोबाइल मास्टर के नाम से, और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसकी आज हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो उसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो डिस्प्ले करना है। क्या डिस्प्ले करना है? जब भी आप डिस्प्ले कीवर्ड देखेंगे, ध्यान रखिएगा, डिस्प्ले जब भी लिखा होगा तो आपको सिलेक्ट कमांड ही यूज करनी है। सिलेक्ट कमांड आपको यूज करनी है, इसके अलावा आप कोई कमांड यूज नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा? सिलेक्ट। इसके बाद क्या लिखा है? मोबाइल कंपनी, मोबाइल नेम एंड प्राइस। तो यहाँ पर मोबाइल कंपनी, मोबाइल नेम लिखा है, बट यहाँ पर जो इनके नेम है वो इस तरीके से दिए हुए हैं। तो जैसे टेबल में गिवन होगा उसी तरीके से आपको यहाँ पर भी लिखने होते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या लिखा? m_company, m_name, कोमा, m_price। ठीक है, कोमाज आप यूज करते हैं, यहाँ पे एंड और नहीं लगाते। उसके बाद आप क्या करेंगे? फ्रॉम लिखेंगे। टेबल का नाम क्या है? मोबाइल मास्टर, तो वही आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसने बोला है डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको डिस्प्ले करना है। कौन से कॉलम को लेके हम डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करेंगे? प्राइस में। यहाँ पे प्राइस लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? ऑर्डर, स्पेस देंगे, फिर बाय लिखेंगे, फिर यहाँ पे प्राइस, जिस कॉलम के बारे में बोला है वो कॉलम का नाम, और उसके बाद DESC लगाएंगे। DESC किस लिए यूज किया जाता है? डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए यूज किया जाता है। तो इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ DESC लिखना होता है। अब अगर आप पूरा लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा, आपको एरर आ जाएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है? ऑर्डर, स्पेस, बाय, स्पेस, कॉलम का नाम, और उसके बाद DESC। आई होप आपको ये क्लियर हो चुकी होगी क्वेरी। सेकेंड जो हमारी क्वेरी है उसमें लिखा है डिस्प्ले मोबाइल नेम क्वांटिटी ऑफ ऑल मोबाइल्स एक्सेप्ट MB003। इसका मतलब है कि आपको सिर्फ ये डिस्प्ले नहीं करनी और बाकी सभी मोबाइल नेम और उसकी क्वांटिटी डिस्प्ले करना है। तो मैंने बताया था डिस्प्ले के लिए आप किसके पास जाएंगे? सिलेक्ट कमांड के पास। उसके बाद मोबाइल नेम है तो m_name आप लिखेंगे, कोमा आप लिखेंगे, फिर क्वांटिटी आप लिखेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है? फ्रॉम लिखना है, फिर टेबल का नाम। टेबल का नाम हम यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं। आप चाहे तो स्मॉल लेटर भी यूज कर सकते हैं, कैपिटल भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि MySQL जो है वो केस सेंसिटिव नहीं है। इसके बाद यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कंडीशन लगा दी है कि आपको ये वाली नहीं चाहिए, तो उस वाले केस में हम वेयर लगाएंगे। वेयर कंडीशंस को अप्लाई करने के लिए यूज किया जाता है, टू अप्लाई द कंडीशंस। तो जब भी आपको कंडीशन दी जाती है तब आप क्या करेंगे? वेयर क्लोज का यूज करेंगे। और जब आपको डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को डिस्प्ले करना होता है तब आप ऑर्डर बाय का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा वेयर, उसके बाद MB003 लिखा है, तो वो आप देख सकते हैं वो कहाँ पे गिवन है? वो MID में गिवन है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? M_ID नॉट इक्वल टू के लिए आप एक्सक्लेमेशन फिर इक्वल टू, और उसके बाद कोट्स में आप लिखेंगे MB003, उसके बाद सेमीकोलन। हमने यहाँ पे कोट्स क्यों लगाए? कोट्स इसलिए लगाए क्योंकि ये अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू है। इसको हम क्या बोलते हैं? अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू। इस जिसके अंदर अल्फाबेट्स भी और नंबर्स दोनों आते हैं उसको हम अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज बोलते हैं, जो कोट्स में हमें कंपलसरी होता है लिखना। सिंगल लगाओ या डबल कोट्स लगा सकते हो। ठीक है, इसको बोलते हैं हम नॉट इक्वल टू। आप चाहें तो इस तरीके से नॉट इक्वल टू ये वाला भी यूज कर सकते हैं, दोनों एक ही बराबर है। तो मैंने यहाँ पे एक्सक्लेमेशन इक्वल टू लगाया है, इसका मतलब है नॉट इक्वल टू। अब यहाँ पर जो भी डिटेल्स आएंगी वो सारी डिटेल्स आपको डिस्प्ले हो जाएगी एक्सेप्ट MB003 के। तो आई होप आपको ये 2 क्वेरीज अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। अब हम आते हैं थर्ड क्वेरी पे। वहाँ पे भी डिस्प्ले बोला गया है तो हम सिलेक्ट लगाएंगे। उसके बाद मोबाइल डिटेल्स बोला है तो उसके लिए आप एस्ट्रिक लगाएंगे। क्यों एस्ट्रिक लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पर मोबाइल डिटेल्स बोला है। मोबाइल डिटेल्स का मतलब होता है सारे कॉलम, सारी डिटेल्स आपको डिस्प्ले करनी है। तो यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है हमारा? टेबल का नाम है मोबाइल मास्टर। तो इतना हमने सोल्व कर लिया। उसके बाद हम देखेंगे उसने बोला है आफ्टर द ईयर 2019। तो 2019 यहाँ पर हमें मैन्युफैक्चरिंग डेट में देखना है, और उसके बाद भी ये बोला गया है तो डिस्प्ले मोबाइल नेम्स हुज क्वांटिटी इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये भी इसमें लिखा गया है। तो हम सबसे पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? वेयर, कंडीशन जो लगाई गई है। ईयर निकालते हैं तो ईयर के लिए ईयर फंक्शन का हम यूज करते हैं।
तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डेट हम यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद इक्वल टू कोट्स लगाएंगे 2019 हम लिख देंगे। ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ईयर फंक्शन का हमने यहाँ पे यूज़ किया है। ईयर फंक्शन क्या करेगा, जो आपने यहाँ पर कॉलम दिया है उस कॉलम में आपकी जो भी डेट्स होंगी उसमें से वो क्या करेगा, जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं फर्स्ट वैल्यू का, ये आपकी फर्स्ट वैल्यू है, तो इसमें से सिर्फ ईयर को ये पिक करेगा, इन दोनों को ये डिस्प्ले नहीं करेगा। तो ईयर फंक्शन क्या करता है, आपकी डेट्स में से ईयर्स को पिक करना, ठीक है। तो जो भी 2019 की ईयर्स होंगी उससे रिलेटेड सारी डिटेल्स वो आपको प्रोवाइड कर देगा। इतना क्लियर है। नेक्स्ट आपका लिखा है सिलेक्ट मोबाइल नेम्स, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एम नेम, m_name, उसके बाद फ्रॉम टेबल का नाम मोबाइल मास्टर। अब हम कंडीशन लगाएंगे, तो वेयर क्वांटिटी इज नॉट नल। नॉट नल के साथ आप कभी भी इक्वल टू नहीं लगाते, हमेशा आप इज लगाएंगे। और यहाँ पर बोला है कि नॉट नल, क्वांटिटी नॉट नल नहीं होनी चाहिए, यानी कि नल वैल्यूज नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा सारी वैल्यूज आपकी यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो चुके होंगे। इसके अलावा कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड या इसमें कुछ भी आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।